अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 गैस हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइडियल गैस इक्वेशन। अब आज की वीडियो में हम आइडियल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करेंगे और सेल्फ असेसमेंट भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल 4.3 ऑन पेज 83। लाफिंग गैस N2O at 30 degree and 820 torr pressure occupy a volume of 10.32 dm cube. Calculate the volume that will occupy at STP. देखो सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि लाफिंग गैस जिसका फॉर्मूला है N2O, यहाँ से हमें फॉर्मूला भी पता चल गया लाफिंग गैस का, जो कि 30 डिग्री टेम्परेचर और 820 प्रेशर पे 10.32 dm क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। हमने क्या बताना है कि STP पे लाफिंग गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सबसे पहला काम हम करेंगे, डाटा बनाएंगे। डाटा में हमें गिवन क्या है, हमें टेम्परेचर दिया हुआ है T1, कितना टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें दिया हुआ है प्रेशर 820 टॉर। इसके अलावा हमें दिया है वॉल्यूम 10.32 डेसीमीटर क्यूब। ये जो वैल्यूज़ हमें दी हैं ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं, ये इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, एक और बात याद रखो कि जब भी हम गैस के न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें हमने टेम्परेचर लेना होगा केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर किस में गिवन है, सेंटीग्रेड में। हम इसे चेंज करेंगे केल्विन में। कैसे करेंगे, 30 में प्लस कर देंगे 273, 303 केल्विन। अच्छा, यहाँ पे हमें कंडीशन दी है STP की, तो हमें पता है कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेते हैं हम, 0 डिग्री या फिर 273 केल्विन। यहाँ पे हमने केल्विन में लेना है। और प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM या फिर 760 टॉर। यहाँ पे हमें वैल्यू किस में दी है, टॉर में दिया हुआ है ना, P1, तो हम P2 भी किस में लेंगे, टॉर में लेंगे। अब T2 लिख सकते हैं 273 केल्विन, और हम यहाँ पर P2 लिख सकते हैं 760 टॉर। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, V2, हमने वॉल्यूम निकालना है, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, हमने डाटा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब डाटा को देखते हुए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमें T1 के बने P1 V1, T2 P2 और V2 हमने निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन में, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। इसमें से हमने V2 निकालना है और बाकी तमाम वेरिएबल्स हमें गिवन है, तो हम ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करके V2 निकाल सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। अब पहले हम फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या निकालना है, V2 को हम एक साइड पे कर लेंगे। V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 T2 ओवर T1 P2। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज़ रखेंगे। V2 इज इक्वल्स टू P1 कितना है 820, मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 10.32, मल्टीप्लाई बाय T2 कितना है 273, डिवाइड बाय T1 303, मल्टीप्लाई बाय P2 760 डॉलर। अब सिंपल हमने इसे कैलकुलेट करना है और आंसर लिखना है। कैलकुलेट करेंगे 820 मल्टीप्लाई बाय 10.32 मल्टीप्लाई बाय 273, 2.310 एक्सपोनेंट 6, डिवाइड करेंगे 303 मल्टीप्लाई बाय 760, 230.28 एक्सपोनेंट 3। अब इसे हम करेंगे डिवाइड, 2.310 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाय 230.28 एक्सपोनेंट 3, 10.03, 10.03 यूनिट क्या होगी वॉल्यूम की, DM क्यूब। तो इस तरह हमने V2 निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट ऑन पेज नंबर 83। इस सवाल में हमें कहा जा रहा है कि एक स्टील गैस सिलेंडर है
जिसकी कैपेसिटी है 15.8 dm³ और उसमें हमने 785 ग्राम हीलियम गैस डाली है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने बताना है प्रेशर कि उस सिलेंडर में हीलियम गैस का कितना प्रेशर होगा और हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है हीलियम का। पहले हम डाटा बना लेते हैं, ठीक है। तो डाटा में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वॉल्यूम गिवन है, कितना है 15.8 dm³। इसके बाद हमें गिवन है मास, हीलियम गैस का मास गिवन है 785 ग्राम, ठीक है। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, 785 ग्राम। और हमें दिया है टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस के न्यूमेरिकल्स में हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, केल्विन में लिखते हैं। 20 + 273 कितना आएगा 3789 और 293 केल्विन। और हमें प्रेशर निकालना है, हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट है। ये गिवन डाटा हो गया। रिक्वायर्ड, ये गिवन, इस पर सब हेडिंग डाल दो। रिक्वायर्ड हमें है प्रेशर, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मॉलिक्यूलर मास है और गिवन मास है। तो आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू स्मॉल m r t ओवर p और v। अच्छा, अब इसमें हमने निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर को हम एक साइड पे कर लेंगे, प्रेशर आ गया लेफ़्ट साइड पे, बाकी चीज़ें हम वैसे ही लिखेंगे और कैपिटल M इधर ले आएंगे, v, ठीक है। अब ये हमने फॉर्मूला अरेंज कर लिया। अब इसमें हमने वैल्यूज़ रखनी है। स्मॉल m हमें कितना गिवन है 785 ग्राम, कैपिटल R की वैल्यू क्या होती है 0.0821 और टेम्परेचर है 293 डिवाइड बाय मास हमें गिवन है 4, वॉल्यूम हमें गिवन है 15.8। अब हमने इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 785 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 293, 188 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15.8, 63.2। अब हमने इसे डिवाइड करना है। 18883.41 डिवाइड बाय 63.2, 298.7, ठीक है। हमारा आंसर क्या है 298.78 ATM प्रेशर। देखो हमने R की वैल्यू किस में ली है ATM dm³ पर मोल केल्विन, तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर आएगा ये भी किस में आएगा ATM में आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। इस न्यूमेरिकल को करने का एक सेकंड मेथड भी है, वो ये है कि हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, हम उस इक्वेशन को यूज़ करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें। PV = nRT, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम हमें गिवन है, R की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमें गिवन है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है मास और मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 785, मॉलिक्यूलर मास कितना है 4। 785 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 785 डिवाइड बाय 4, 196.25, 196.25। ये क्या आ गया हमारे पास मोल्स, ये स्मॉल n की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। PV = nRT। हमने क्या निकालना है प्रेशर, प्रेशर को हम एक साइड पर रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को दूसरे साइड पर डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब हमने सिंपल इसमें वैल्यूज़ रखनी है। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए हमारे पास 196.25। R की कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमने कितना निकाला है 293 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है 15.8। अब इसे सिंपल हमने कैलकुलेट करना है। 196.25 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 293 इज इक्वल्स टू देन डिवाइड बाय 15.8, 298.78। आंसर हमारे पास क्या है 298.78। प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है ATM। अब आगे इसे चाहो तो टॉर में चेंज कर लो।
और करके टॉर में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 4.4, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 45 डिग्री व्हेन द गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर 1.54 atm प्रेशर। हमने ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी निकालनी है जिसका टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका प्रेशर है 1.54 atm। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, डाटा बनाएंगे। डाटा में गिवन हमें क्या क्या है, टेम्परेचर गिवन है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने भी गैस के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हमने टेम्परेचर लेना है केल्विन में, तो इसे हम पहले चेंज करेंगे। केल्विन में कैसे करते हैं, 45 में ऐड करते हैं 273, क्या आ गया 318 केल्विन। अच्छा, इसके अलावा हमें गिवन है प्रेशर 1.54 atm और रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेटेड डेंसिटी, हमने डेंसिटी निकालना है। नाउ सॉल्यूशन, हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन में। ठीक है, इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी डेंसिटी ऑफ गैस, जिसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा D इज इक्वल्स टू PM/RT, PM/RT। अब प्रेशर हमें कितना गिवन है, 1.54 m है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हमें गैस कौन सी गिवन है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32। एक एटम का मास होता है 16, 2 एटम्स हैं तो 32 हो गया, डबल कर दो, डिवाइड बाय आर। आर की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमने क्या निकाला है, 318। सिंपल, इसे हमने कैलकुलेट करना है। 1.54 मल्टीप्लाई बाय 32, 49.28, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 318, 26.107। 49.8 को अब हम इससे डिवाइड कर देंगे, 1.88। डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर DM³। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की यूनिट हो गई ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट हो गई DM³। यूनिट क्या बन गई इसकी, ग्राम पर DM³। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पेज नंबर 85, सेल्फ असेसमेंट। अ केमिस्ट हैज़ सिंथेसाइज्ड अ गैस एंड फाइंड दैट इट्स डेंसिटी इज 1.88 ग्राम पर DM³ एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। कैलकुलेटेड मोलर मास। एक केमिस्ट ने एक गैस सिंथेसाइज की है जिसकी डेंसिटी कितनी है, 1.88, और उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री और प्रेशर है 1 atm। हमने निकालना है कि उस गैस का मोलर मास कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डाटा बनाते हैं। गिवन हमें है डेंसिटी 1.88 ग्राम पर DM³, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज करते हैं 27 + 2 73, 300 केल्विन, और हमें गिवन है प्रेशर 1 atm। रिक्वायर्ड क्या है, मोलर मास। देखो, मोलर मास हो या फिर मॉलिक्यूलर मास हो, एक ही बात है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी सॉल्यूशन। अब गिवन डाटा में देखो, हमें डेंसिटी गिवन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और निकालना हमने है मोलर मास। तो ये तमाम चीज़ें किस फॉर्मूले में आती हैं, डेंसिटी के फॉर्मूले में, जो कि हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन में। D इज इक्वल्स टू PM/RT। फॉर्मूला हम पहले अरेंज करेंगे। हमने निकालना है कैपिटल M। कैपिटल M को हम एक साइड पे रखेंगे, DRT/P। M इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी है, 1.88, R की वैल्यू होती है 0.0821, टेम्परेचर हमने 300 निकाला, डिवाइड बाय प्रेशर कितने हैं, 1 atm। Now 1.88 multiply by 0.0821 multiply by 300, 46.3। मोलर मास क्या आ गया, 46.3 ग्राम पर मोल।
नाउ यहाँ पे हमारे आइडियल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चंस हमने किए और साथ असेसमेंट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, और इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं वो हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सॉल्व करेंगे।